नमस्कार, मैं अंश माथुर। आप देख रहे हैं मेरा खबरी लाल और अब हम आपको बताते हैं बरेली शहर के हालचाल। जी हां, नवरात्रि का आज पहला दिन है और हम लोग इस समय मौजूद हैं बरेली शहर के आनंद आश्रम में, जहां पर पहुंची है मेरा खबरी लाल की टीम और दिखाती है महाआरती का आयोजन कि किस तरीके से मंदिर प्रांगण में नवरात्रि के पहले दिन महाआरती का आयोजन किया गया है। करुणा सेवा समिति के तत्वाधान में लगातार धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं, जिसके मद्देनजर आज बरेली के 108 मंदिर में 7:30 बजे लगातार एकत्रित होकर कोविड-19 की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए महाआरती का आयोजन किया गया, जिसके मद्देनजर सीधा प्रसारण हम आपको दिखा रहे हैं। कार्यक्रम हुआ है जो ये नवरात्रि के पहले पर्व पे जो रखी गई है महाआरती, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आप सभी दर्शकों को मेरी तरफ से महानवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
बरेली नाथ नगरी है, एक धार्मिक नगरी है और हम सभी लोग हमेशा से, वो चाहे दुर्गा पूजा हो, चाहे वो गणेश पूजा हो, चाहे वो शिवरात्रि हो या अन्य अन्य जो भी कांवर का हमारा उत्सव हो, सावन के उत्सव हो, वो सभी लोग सामूहिक रूप से करते आए हैं। इस बार क्योंकि कोरोना की वजह से मंदिरों में बहुत अधिक श्रद्धालुओं के आने की संभावना नहीं थी, तो उन गाइडलाइंस के अंतर्गत हम लोगों ने एक प्रयास किया है। करुणा सेवा समिति के थ्रू हमारे बरेली के युवकों ने शहर के 108 मंदिरों में एक साथ आज एक महाआरती का आयोजन किया, जहां पर कि जैसे अभी आपने देखा कि अनेकों लोगों ने अपने हाथ में एक एक दीपक लेकर माँ दुर्गा की स्तुति की है और हमने ये माँ से प्रार्थना की है कि जल्दी ही ये कोरोना का संकट खत्म हो, नाथ नगरी पे भगवान की कृपा बनी रहे। आज आनंद आश्रम के इस भव्य मंदिर में, इस भव्य प्रांगण में सभी लोगों ने यहाँ पर सम्मिलित होकर इस आरती का आनंद लिया है और कोशिश हमारी यही है कि हिंदू समाज, सनातन समाज सारा एक साथ हो, एकत्रित हो। ये एक हमारा आह्वान है समाज को इकट्ठा करने के लिए, एकत्र करने के लिए। अग्रवाल, विश्व हिंदू परिषद से महानगर देख रहा हूँ आजकल। करुणा सेवा समिति का डॉक्टर साहब सारी बातें बता चुके हैं। मुझे सिर्फ ये बताना है कि करुणा सेवा समिति का ये प्रयास काफ़ी आगे तक जाना है मेन अधिकारी हैं। और मैं आपको ये बताऊं कि विश्व हिंदू परिषद वैसे तो इतने वर्षों से काम कर ही रही है। अभी हम ये सब जो आरती और ये सब जो आपने अभी राम मंदिर का देखा, तो अब हम लोग दोबारा से अपनी वैभवशाली परंपराओं से जुड़ते जा रहे हैं, अपनी वैभवशाली परंपराओं की तरफ अग्रसर हैं। तो उसके लिए जो बहुत सारे प्रयास हैं, तो वो हमारे मठ मंदिरों से ही हो सकते हैं। हमारे जो संत महात्मा हैं, हमारे जो ब्राह्मण हैं, जो हमारे सिरमौर हैं और जो हमारे मठ मंदिर हैं, वहीं से ये सब हो सकता है। इसी को लेकर 1.5 साल पहले एक संस्था मैंने भी बनाई थी, अखंड भारत गौरव ट्रस्ट। उसका सिर्फ आशय यही था कि हम जैसे बहुत सारे अलग अलग जातिवादी गुटों में हैं, मान के चलिए अग्रवाल सेवा समिति है या चित्रगुप्त सेवा समिति है या ब्राह्मणों सभाएं हैं, तो एक ऐसा एक अम्ब्रेला एक हम ऑर्गेनाइजेशन बनाए हैं कि कभी भी हमें इकट्ठा होने की ज़रूरत पड़ जाए तो कम से कम एक जगह ऐसी हो, एक छतरी ऐसी हो कि जहाँ पर हमें पता हो कि सब लोग इकट्ठे हैं। तो पूर्व में एक प्रवास भी किया था, मंदिरों में जाकर प्रवास किया था, रात्रि प्रवास किया था। मैं आपको उसी का ये प्रतीक्षार के बिल्कुल देखिए, ऐसा है कि हमको लगा कि अगर लोगों को जोड़ना है, समाज को जोड़ना है, तो हम जो भूल करके आए हैं वो भूल ये कर रहे हैं कि हमारे मंदिरों के अंदर आरती में लोगों की संख्या कम होगी। हमने मिलना बंद कर दिया है। पहले क्या होता था, घर छोटे होते थे तो मंदिर या ऐसी सार्वजनिक स्थानों पे हम लोग मिला करते थे। अब घर बड़े हो गए हैं, पैसे वाले हम लोग हो गए हैं, क्योंकि हम बहुसंख्यक लोग हैं, तो हम मंदिरों पे जाते नहीं हैं। क्या ज़रूरत है जाने की? तो हमारे मंदिरों में आरती के समय 2 या 4 लोग, 5 लोगों की संख्या रह गई है। जबकि और धर्मों में ऐसा नहीं है। हमारा एक और धर्म है, मुस्लिम धर्म, वहाँ पर यह हाल है कि उनकी छोटी छोटी मस्जिदों में उनकी जो चटाइयाँ हैं वो बाहर तक चली गई हैं। यहाँ की यानी कि उनके अनुयायी इतने अच्छे हैं कि उनकी इबादत गाह में इतने सारे रहते हैं एट अ टाइम। तो हमें उनसे सीखना पड़ेगा। एक अच्छा धर्म है, एक अच्छा काम हो रहा है, तो उनको सीखना पड़ेगा गलती कहाँ है। हमारे यहाँ बड़े अच्छे मंदिरों के अंदर जो है वो आजकल बजाने वाली मशीन आ गई है, क्योंकि जब 4 लोगों की 3 लोगों की संख्या हो जाएगी तो घंटी बजाने वाला भी कोई जब नहीं होगा तो मंदिर में मशीन आ जाना लाजमी है। तो इन आरती के जागृति से, हम इन आरती के अंदर लोगों को जोड़ के हम दोबारा से चाहते हैं कि हमारे मंदिरों की रौनक बढ़े। हम लोग संगठित हों, गरीब अमीर हर तरीके का हिंदू हमारा एक साथ है। हमारे जो वंचित लोग हैं, मान के चलो थोड़े से वाल्मीकि लोग हैं और जो नीचे के वंचित लोग हैं, उनके मंदिरों में जाके विशेष रूप से हमने कार्य किया है। पिछले 1.5 वर्ष में 51 जगह हम लोगों ने छोटे छोटे मंदिरों में ऐसी आरती सैटरडे को करते थे। नियत समय होता था 7 बजे एग्जैक्ट हमारी आरती शुरू होती थी, 7:12 पे ख़त्म होती थी। उसके बाद 20 मिनट का उद्घोष, चर्चा या आधे घंटे की, उसके बाद अपने अपने घर। कार्यक्रम 2 घंटे का नहीं होता था ताकि हर बार लोग आएँ कार्यक्रम में। तो ये उसी कड़ी में करुणा सेवा समिति का एक बड़ा शानदार प्रयास है और सब कुछ ठीक रहा तो ये काफ़ी आगे बढ़ने वाला है और ये पूरे भारतवर्ष में अपने आप में एक अनोखा प्रयास है और ये नाथ नगरी को जोड़ने का प्रयास है। बहुत बहुत साथ मौजूद हैं, आरती संपन्न हो चुकी है और मंदिर प्रांगण के मुख्य पुरोहित जी, जिनसे हम जानते हैं कि इस तरीके के धार्मिक अनुष्ठान से क्या प्रभाव पड़ता है और जीवन में किस तरीके से सफलता मिलती है। महाराज, जो नवरात्रि के सरजी नवरात्रि का आज प्रथम दिन है और महाआरती का आयोजन किया गया है, वैसे धार्मिक नज़रिए से देखा जाए तो किस तरीके से अनुष्ठान करने चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए? नवरात्रि में लोग हवन भी कराते हैं, पूजा पाठ, और लोग नवदुर्गा का पाठ भी कराते हैं और नवदुर्गा का पाठ 9 दिन का पाठ होता है। लोग उसके बाद हवन करवाते हैं, बड़ा हवन होता है और दुर्गा सप्तमी में 13 अध्याय
पढ़े जाते हैं। नव दुर्गा पाठ में 13 अध्याय पढ़े जाते हैं। इससे लोगों के लिए बहुत बहुत अच्छा होता है और लाभ भी होता है। लोग फायदा के लिए, कुछ रोग होता है, रोगों का निवारण होता है, लोग व्रत रखते हैं, रोगों का निवारण भी होता है और बहुत से फायदा होते हैं। तो इस तरीके से करुणा सेवा समिति लगातार निरंतर प्रयास करती है कि सनातन धर्म को किस तरीके से बढ़ाया जाए और सभी को एक सार करते हुए एक माला में पिरोने का कार्य किया जाए।